सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, पिछली जो कार्य पत्रक है, वर्कशीट है, उसमें हम रस सिद्धांत को पढ़ रहे थे। तो आज हम इस वर्कशीट में इसी रस सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 62वीं आपकी वर्कशीट रहेगी और 2 दिसंबर की। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शर्माना नहीं है लाइक करने में। और अगर आपको नई वीडियो सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। पुरानी वीडियो के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से पुरानी वीडियो देख सकते हैं, एग्जाम की भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। तो बच्चों, आपने ये समझ लिया कि रस क्या है ना। तो आज हम जानेंगे रस के अंग, है ना। महत्वपूर्ण अंग को हम रस कहते हैं, यानी कि काव्य से, मूवी देखने से, किताबें पढ़ने से जो आनंद आता है वो रस है। और ये कोई ऐसा रस नहीं है कि जिसको मार्केट से खरीद सकते हैं, यानी कि ये आनंद है और आनंद को हम तोल नहीं सकते। आप ये कहो कि ये आनंद, मुझे इतना आनंद आया, नहीं, आप बता नहीं सकते कि मुझे कितना मजा आया। कोई भी मूवी आपने देखी, कोई भी बुक आपने पढ़ ली, कोई भी कविता आपने पढ़ी, जब गाते हुए, गुनगुनाते हुए, कोई गाना जब आपने गाया तो कितना आनंद आया ना, बता नहीं सकते। बस यही आनंद आपका क्या है, रस है। तो उम्मीद करूंगा आपको कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा। रस यानी कि आनंद है, रस यानी कि मजा है। जिन जिन चीजों में आपको मजा आए ना, बस वो आनंद है, रस है। और यहाँ पर हम काव्य और साहित्य पढ़ने को रस कहेंगे। क्लियर है ना। तो देखो, रस के अंग यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। जैसे पहला जो इसके 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है। तो चलिए हम स्थायी भाव को देख लेते हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट, जो भाव हमारे मन में परमानेंट होता है वो हमारा स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है ना। जैसे कि हर घर का एक नंबर होता है, उसी तरह से हर एक स्थायी भाव, हर एक रस का स्थायी भाव होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे वे रस 9 हैं तो आपके जो स्थायी भाव है वो भी आपके 9 ही हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और बात मैं स्थायी भाव के बारे में, कि रस कहाँ से आता है, रस कैसे बनता है। क्या रस कहीं पेड़ में या हमारे पेट में या दिल में है? तो यही स्थायी भाव है जो हमारे मन में रहते हैं। सभी 9 के 9 भाव हमारे मन में रहते हैं। और जिस भाव को, यानी कि 9 भाव हैं, और जिस भाव का इन्वायरमेंट मिला, माना कि हमारे दिल में सभी रस हैं, स्थायी भाव हैं, लेकिन अगर उसको कपिल शर्मा का शो दिखा तो यहाँ से हास्य वाला निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। अगर उसको बागवान जैसी मूवी दिखी तो यहाँ से करुण जैसा बागवान स्थायी भाव निकल के बाहर आया। क्लियर है ना। अगर उसको कूड़ादान दिख गया तो यहाँ पे घृणा यानी कि जुगुप्सा वाला भाव निकल के आ गया। तो कहने का मतलब है कि 9 के 9 तो रहते हैं, लेकिन उसे इन्वायरमेंट कैसा मिला। अगर उसके सुंदर सा पार्क दिख गया, सुंदर फूल खिले हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं पार्क में, और वो बस एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं अपनी बाहों में, तो कौन सा रस निकल के आएगा? श्रृंगार रस निकल के आएगा। तो इन्वायरमेंट ही रस को क्लियर करता है यहाँ पर। तो चलिए, विभाव क्या है? तो विभाव है उद्बोधक का कारण, यानी कि जो स्थायी भाव है उसको जगाता है, वो विभाव है। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन को हम फिर से 2 टाइप में मारते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, है ना। तो आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में प्रेम जगे, जिसके मन में भाव जगे। और विषय आलंबन कौन है? जिसके प्रति भाव जगे। अब सपोज करो कि आपने पार्क में बैठे एक लड़का और एक लड़की को देखा, 2 लोग हैं और दोनों आपस में गले मिले हुए। अब आपने पार्क में देखा, दोनों को देखा आपने था, तो चलिए यहाँ पर जो रस है, वो आनंद है, वो किसको आएगा? इन दोनों को तो जो आनंद आ रहा होगा, लेकिन जो आनंद है वो आपको आएगा उनको देखने में। तो आप क्या है इसमें? आश्रय आलंबन। और विषय आलंबन कौन होगा? हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर आश्रय तो आप हैं, लेकिन विषय आलंबन कौन होगा मुझे जरूर बताएं। तो चलिए हम दूसरा उद्दीपन विभाव जान लेते हैं।
उद्दीपन यानी कि उद्दीप्त करना। और इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आग लगी है कहीं और आग में हमने क्या किया, घी डाल दिया, तेल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। तो यही घी, तेल और पेट्रोल क्या है, उद्दीपन है, जो रस को बढ़ाता है और बढ़ाता है ना। और मान के चलो कि आप कोई मूवी देख रहे हो और वहाँ पर मूवी में जो सीन आ रहा है वहाँ पे आपको आनंद तो आ रहा है, लेकिन साथ में आपके साथ में और भी लोग हैं, आप रो रहे हो और बाकी सारे लोग भी रो रहे हैं, तो आप और ज़्यादा रोने लग जाते हो, है ना। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट मिला, उसमें आग में घी डाल दिया, समझ आ गया। इसी तरह से सभी रस का होता है। किसी रस का आपको एग्जाम्पल जानना हो उद्दीपन का, तो मुझे रस का नाम लिख करके कमेंट में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन उसका उद्दीपन विभाव होगा। क्लियर है। तो ये है आपके लिए आज की जो वर्कशीट, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नॉर्मली हैं, ये आपने पहले भी इनको कर चुके हैं आप। रस किसे कहते हैं, तो काव्य में जो आनंद मिलता है काव्य पढ़ने से, सुनने से, वो आपका क्या है, रस है ना। दूसरा, रस के अंग 4 अंग कौन से होते हैं, तो याद हो जाना चाहिए आपको, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्लियर है। अब देखो तीसरा, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव कितने होते हैं भाई, जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। तो 9 स्थायी भाव, 9 रस। अगर रस 10 हो जाएंगे तो स्थायी भाव कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब विभाव किसे कहेंगे और कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव यानी कि रस की उत्पत्ति का कारण। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर विभाव ही है। अगर हमें विभाव न मिले तो हमें रस की प्राप्ति नहीं होगी। आप पार्क में, आपको एक लड़का और लड़की बैठे नहीं मिले, आप पार्क में घूम रहे हो, फूल है, सुंदर सुंदर हरियाली है, तालाब है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको कोई लड़का और लड़की नहीं मिले, नहीं दिखे, तो आपको श्रृंगार रस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके लिए विभाव वहां पर है ही नहीं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आश्रय और विषय से आप क्या समझते हो, तो आश्रय क्या है, जिसके मन में भाव जगे, और विषय क्या है, जिसके प्रतिभाव जगे। बस यही आपने समझना, शॉर्ट में आपने इसे समझना है। और मैंने कोशिश भी आज आपको शॉर्ट में समझाने की है कि आश्रय, ऊपर वाले एग्जाम्पल का जरूर मुझे बताना कि वहां पर आश्रय कौन है और विषय कौन है। चलिए मैं एग्जाम्पल आपको दूसरा बताता हूं। आप छत में घूम रहे थे और आपने देखा कि छत में दूर कोई लड़का या लड़की है। अब आपके मन में उसे देखते ही कोई रस जरूर जगा होगा, है ना। तो वो कौन सा रस जगा, मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ में उसमें आश्रय और विषय कौन होगा, ये भी मुझे आप कमेंट में बताओगे। गतिविधि है, रस के बारे में और आपने जानना है, तो चलिए रस के बारे में कुछ भी जानना होगा, तो मुझे रस पढ़ाने में, रस समझाने में इतना मजा आता है और इतना इंटरेस्ट आता है। रस से रिलेटेड कुछ भी सवाल मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।